कर रहे हैं। आज के प्रसंग में साधक और नाम, जो साधना कर रहा है माने जो नाम स्मरण कर रहा है और जो नाम लिया जा रहा है, जिनको ऐसा लगता है कि हर शब्द में राम निहित हैं, उनके मन की तैयारी कुछ अलग प्रकार की होती। माने जिसको ये मालूम लगता है कि भगवान इसमें है तो वो अलग तैयारी करेगा, उसको विश्वास है ना भाई, तो उसकी तैयारी अलग होगी। हमें किसी एक नाम से ही प्रेम होता है, किंतु सिद्धों को ऐसा लगता है कि जब कोई किसी बात का उच्चार करता है तो वह नाम ही का उच्चारण करता है। किस वाणी से अर्थात किस ढंग से नाम स्मरण किया जाए यह मत सोचिए। जैसा बनेगा वैसा नाम स्मरण करो, लेकिन उसके पीछे पड़े रहिए। नाम स्मरण से नाम का अनमोल अनुभव होता है। विषय का जब हमला होगा तब नाम स्मरण करो। जीवन में जब विषय वासना परेशान करे तब क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। भक्त प्रहलाद ने नाम स्मरण के सिवा और किया क्या? प्रहलाद ने जैसे नाम से प्रेम किया वैसा हम भी करें। आज तक सभी भक्तों ने यही किया भी है। नाम स्मरण करना ही सच्चा मार्ग है। नाम स्मरण नित्य करते रहो, विषय अपने आप अलग होते जाएंगे। साधक को मक्खन की तरह कोमल होना चाहिए, कहीं भी किसी को पीड़ादायक नहीं होना चाहिए। उल्टे औरों के मन में हमारे प्रति लगाव की भावना हो। यह तो तभी होगा जब हम निस्वार्थी बनेंगे। जब कोई चरण छूता है तो साधक को यह समझना चाहिए कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तब चरण छूने के कारण मन में अकारण अभिमान निर्माण होता है, वह नहीं होगा। और जब कोई चरण नहीं छूता तो उसके बारे में क्रोध आता है। हाँ, आज भी ऐसे लोग हैं। वह यह भी नहीं आएगा। सत्कर्म करने के पश्चात साधक को अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वहाँ पल भर भी उपस्थित नहीं रहना चाहिए। जिसे भगवान प्राप्ति की इच्छा है उसे यह समझना चाहिए कि अब मैं कुश्ती के हौज में उतरा हूँ, अतः शरीर को मिट्टी लगेगी, इस भय से घबराना नहीं चाहिए। इसलिए सज्जन लोग पहले से ही मिट्टी में लौटते हैं और तब मिट्टी में लौटने की शर्म मिट जाती। भगवत प्राप्ति के दो मार्ग हैं। एक मार्ग ऐसा है, आज तक तो जो कुछ भी हुआ उसकी इच्छा से हुआ है, जो कुछ मेरा है वह सब उसका है, इसका क्या होगा वह देख लेगा, और जो करेगा सबकी भलाई के लिए करेगा। कल जो होगा उसकी इच्छा से होगा, ऐसा सोचकर निरंतर उनके स्मरण में लीन रहना। दूसरा मार्ग ये है कि मैं जग में किसी का भी नहीं हूँ, मैं केवल भगवान राम जी का हूँ। ऐसा कहकर किसी के से भी प्रेम ना करते हुए उनके नाम स्मरण में लीन होना चाहिए। यह मार्ग जरा कठिन है। इस मार्ग में जो कहीं किसी से प्रेम है उसे हटाना है, क्योंकि प्रेम किसी एक वस्तु से ही किया जा सकता है। भाई मन तो एक है, उसको जहाँ पहले से लगा है भगवान में कैसे लगेगा? मन यदि आपका नहीं मानता तो ना माने। हमें भला बुरा क्या है यह ढूंढना चाहिए, तदनुसार कर्म करना चाहिए। मन और अपने आप वहाँ स्थिर होगा। अतः अपना मन मारो ऐसा न कहते हुए अपना मन भगवान की ओर लगाओ, ऐसा संत हमें बताते हैं। भक्त और परमात्मा एक रूप ही होते हैं, माने भगवान के भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं, दोनों एक है। आप कहते हैं कि हमसे बार बार गलतियां होती हैं। बालक चलते समय लड़खड़ा जाते हैं या बोलते समय तुतलाते हैं, फिर भी माँ बाप उसको दुलारते हैं,
उसी प्रकार मुझे भी तुम्हारी गलतियों का आश्चर्य नहीं, मैं भी तुमसे स्नेह करता हूँ। गलतियाँ पुनर्नश्च काल का न हो, तुम्हारे ऐसे प्रयत्न का भी मुझे आनंद होता है, इसलिए तुम्हें अनकल नहीं लगाना चाहिए। यदि गुरु ने एक बार कह दिया कि तुम्हारी सब पिछली गलतियाँ भूल जानी चाहिए, तो ऐसी गलती दोबारा मत करो। तो शिष्य को यह वचन सत्य मानना समझना चाहिए। हमारी जो गलतियाँ होती हैं उसका परिमार्जन नाम ही कर सकता है। सभी प्रकार की व्याधियों पर भगवान का नाम ही रामबाण औषधि है। नाम स्मरण रूपी दवा बूंद बूंद पेट में जानी चाहिए। कार्यालय में भी आप इसे ले जाएं। विद्वान, अनाड़ी, धनी, गरीब सबके लिए यह दवा समान गुणकारी है। जो यह दवा खान पान के नियमों का पालन कर लेगा उसे इसका शीघ्र लाभ होता है। यदि कोई बालक जिद कर बैठा कि मैं कुएं में कूदूंगा, तो पिता को क्या उसका हठ पूर्ण करना चाहिए या उसे समझा बुझा कर अनावश्यक हो या थप्पड़ मार कर वहाँ से हटाना चाहिए। उसी प्रकार तुम विषय वासना के लिए जब हठ करते हो तो सच्चा भक्त कभी दुखी या परेशान नहीं होता, हमेशा जीवन में सावधान मानता है। फिर वह कितना भी दरिद्र या व्याधिग्रस्त क्यों ना हो। यदि किसी सामान्य व्यक्ति को अपेक्षित वस्तु नहीं मिलती तो वह दुखी होता है। भक्त को किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती, इसलिए वह दुखी नहीं होता। भाई इच्छाएं होंगी तभी तो हम दुखी होते हैं ना। काम बन गया तो थोड़ी प्रसन्नता और आगे फिर वही हाल। बिन संतोष न काम न साहीन, काम अचत सुख सपन्यों नाही। तो भक्त को किसी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वह दुखी नहीं होता। वह और परमात्मा एक रूप ही होते हैं। जो इच्छा परमात्मा की होती है वही उसकी होती है। सगुण की भक्ति करते करते वह अहम को, मैं को भूल जाता है। मैं नहीं हूँ, तू ही है, मेरा नहीं है, तेरा ही है। यह भावना दिन व दिन दृढ़ होती रहती है। अंत में मैं मिट जाता है, क्रमशः राम कृष्ण भी मिट जाते हैं। शेष रहता है केवल परमात्मा। बीमारी के हट जाने के बाद मरीज लकड़ी के सहारे चलता है क्योंकि ताकत नहीं। उसी प्रकार गृहस्थ को सगुण भक्ति के सहारे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। जिसमें देह बुद्धि है वह सगुण के सिवा भक्ति ही नहीं कर पाएगा। भगवान को हमें कहना चाहिए, हे भगवान, मैं तेरी कृपा हो, और कृपा का मतलब अखंड नाम स्मरण। मैं तुझे कभी भूलूं नहीं। इस आधार से ही भक्ति भावना निर्माण होगी। भगवान के सिवा अन्य किसी से भी समाधान नहीं प्राप्त होता। जो भगवान का हो गया अर्थात जो नाम स्मरण में लीन हो गया वह जीवन में कभी उबेगा नहीं, उसे निश्चित रूप से शांति प्राप्त होती है। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।